हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं सही रहेंगे तो कोई भी काम भी आप सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। आप कहेंगे कि मैं आप लोगों को ऐसा तो बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा ना, मेरी आँख में देखिए यहाँ पे स्वेलिंग है, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मतलब सिर दर्द कर रहा है। वही बच्चे का जो मैंने कल बताया था, तो मैं वहाँ पे गई थी, तो थोड़ा-सा देख के ना बहुत ज़्यादा एक हो गया, इमोशनली जो होता है ना, तो मेरा सुबह से ही एकदम सिर पकड़ा हुआ है, समझिए। तो ठीक है, चलिए, जो होना था वो तो हुआ, लेकिन आगे मत काम भी तो करना है, आप लोगों को भी काम करना है, सबको, उनके भी लाइफ में, सबकी लाइफ में ये चीज़ें होती रहेंगी, इसीलिए हर सिचुएशन के लिए रेडी रहिए। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ये ना रहे कि आप ये कभी मत सोचिए कि मेरा सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, हर सिचुएशन बदलता है। तो इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। अब बात आती है यहाँ पे ये कि जैसे आप लोग कहते हैं मुझसे, बहुत सारे लोग भी ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं और कमेंट भी आते हैं। जैसे मेरा दूसरा चैनल है गर्जना जीत की, वहां पे मैंने एक कमेंट देखा कि दीदी आप कहती हैं हमेशा कि आप लोगों का हो जाएगा, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, न वैकेंसी आ रही है, न कुछ हो रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप हमेशा यही कहती हैं कि आप लोगों का सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब तो मतलब मैं टूट चुकी हूँ, धैर्य भी मतलब एकदम खो रही हूँ रोज के रोज। तो मैं एक बात बता दूं कि देखिए, धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। और मैं अच्छा क्यों बोलती हूँ, मैं हमेशा ये क्यों बोलती हूँ कि आप लोग का सब अच्छा हो जाएगा, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। मैं जानती हूँ, मैंने हर चीज को बड़ी नजदीक से देखा है, वो दुख हो या सुख हो। 24-25 साल की उम्र में जहाँ पे लड़कियां एक सपने देखती हैं, नई जीवन की शुरुआत होती है, वहां पे समझिए कि मैं चीजों को झेल रही थी। वहां पे एक कहते हैं ना कि मतलब जो चीजें नहीं होना चाहिए था वो चीज हो रही थी। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कम उम्र में देखा है, तो आज शायद मैं आप लोगों को कुछ बताने लायक हूँ। मैं अपनी बात शेयर करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है अपनी बात शेयर करके कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ किसी की। बस मेरा मकसद यही है कि हेल्प कर पाऊँ, सभी लोग आगे बढ़ पाएँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग कर लेंगे। कितनी भी बिगड़ी आपकी स्थिति है, घर परिवार भी कितना भी, कोई भी चीज़ कितना भी बिगड़ा हुआ है, खराब हुआ है, तो हर एक स्थिति बदलती है और आपके ही हाथ में होती है। इतना तो मैं जान गई हूँ कि सब कुछ बदलना, अपने जीवन को बदलना आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो। अगर आप उतारू हो जाएँगे, उतारू होना जिसको बोलते हैं, ये शब्द थोड़ा सोचिए, उतारू होना, हम लोग कब यूज़ करते हैं? हम तो इसी पे उतारू हो जाएँगे। होता है ना? जब बहुत बड़ी वाली जिद हो जाती है ना? तो वही करने वाली बात है, वही करना ही पड़ेगा। तभी अगर जिद अब नहीं पकड़ेंगे अपनी ज़िंदगी को सुधारने का, तो बस सोचेंगे और बड़े सॉफ्टली तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, तो नहीं हो पाएगा। जिद पकड़ना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे करना है तो करना है। अब बात होती है, देखिए आज का ये है कि करना है तो करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरा एकदम था नहीं कि वीडियो बनाऊँ मैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन करना है तो करना है, ये मेरी जॉब है। एक जॉब का मतलब, जैसे मैं एक काम अगर शुरू कर दी हूँ, तो फिर उसे क्यों रोकना? थोड़ी-सी अपने अगर शरीर को आप कष्ट नहीं दे सकते, तो फिर लाइफ में आगे आप कष्ट कैसे झेलेंगे? तो आदत डालिए, अपने आप को हार्ड बनाइए। बहुत ये नहीं कि थोड़ा-सा भी कुछ हुआ तो फिर छोड़ दो, रहने दो, कल देखते हैं, कभी नहीं। अगर आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो करना है तो करना है, जो आपने सोच लिया तो करना है तो करना है। इसीलिए अपने शरीर को हमेशा ठीक करके रखिए। हाँ, थोड़ा-सा अगर दिक्कत है, आपने रेस्ट कर लिया, मान लीजिए एक दिन थोड़ा कम काम हुआ, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मैंने जो ठाना था, जो काम मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया, तो कल उसकी भरपाई करनी है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ठीक है? तो इस तरह से करके काम को मैनेज करना है। अब बात ये रही कि मैं क्यों बोलती हूँ कि हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मैंने देखा है ना कि हमेशा जो बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को मैंने देखा है, कि बहुत बुद्धिजीवी लोगों को देखा है कि अक्सर नेगेटिव बातें ही बोलते हैं कि नहीं, जैसे आप कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो कहेंगे नहीं, हमेशा उनके मुँह से पहले नहीं शब्द निकलता है, और मैंने ऐसे लोगों को बहुत परेशान होते देखा है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए ये चीज़ था ना, जैसे पहले क्या था मेरा, जब मैं परेशान थी तो हमेशा इतना नेगेटिव जैसे हो जाता है, इंसान करता नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा सिचुएशन होता है ना कि आदमी हर चीज़ में नेगेटिव हो जाता है। तो मैं भी अपने हर सिचुएशन में ये सोचती थी, नहीं, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, नहीं, मेरा नहीं होगा, नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। कोई भी चीज़ सोचने पर नहीं, मेरा से नहीं। इतना कॉन्फिडेंस मतलब खत्म हो चुका था मेरा भी, कि घर से जब मैं निकलती थी, अगर मैंने लॉक किया है, ताला बंद किया है, तो मैं 2-3 बार उसको चेक करती थी। वही बात है कि सही किया है कि नहीं। रास्ते में से कभी-कभी मैं घूम के जाती थी कि मैंने कुछ ऐसा मतलब कोई कागज़ है, चेक करके रखा है कि लेके जाना है। लेकिन रास्ते में गाड़ी रोक के फिर मैं बैग बैग चेक करती थी कि रखा है कि नहीं। इतना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। फिर एक समय ऐसा आया, जैसे हम लोग हिंदी पढ़ा रहे थे, मैं हिंदी ही पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूलों में। तो छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा पे भी मुझे कन्फ्यूज़न होने लगा।
ऐसा मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हम लोग की पढ़ाई-लिखाई बचपन से बहुत मजबूत रही है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ों में, हम लोग ऐसे पढ़े-लिखे। तो लेकिन बाद में इतना कॉन्फिडेंस होने लगा ना कि जैसे ये लगता था कि बच्चे तो गलत लिखते ही हैं, आपको करेक्ट करना है, तो मुझे ही ऐसा लगता था डाउट कि क्या सही है? कहीं मैं ही तो नहीं गलत गलत हूँ, मैंने तो इसे काट तो दिया, कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ? तो इतना कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। ये सिचुएशन ही कराता है, लेकिन मैंने ये देखा ना कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, मैं वहीं की वहीं रुकी हुई थी, है ना? मैं वहीं के वहीं अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोच पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े स्कूल में तो मेरा होगा ही नहीं, मैं वहाँ जाने के काबिल ही नहीं हूँ, और सरकारी नौकरी तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं मेरा कभी होगा। लेकिन वही बात है कि इस जो लाइन हम क्रॉस, मतलब एक लाइन जो है ना, हम खींच देते हैं, उसको क्रॉस करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि नहीं वाले शब्द से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कभी भी आप अपने लिए नहीं सोचिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, है ना? नहीं मत करिए। हमेशा अच्छा बोलिए, मैं कर सकती हूँ, होगा। जैसे वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, आएगी भविष्य में। अगर फॉर्म भरा गया है तो आएगी, लेकिन मेरी तैयारी कैसी है? आप खुद कल्पना करिए, कि ये सोचिए कि ठीक है, अभी सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन अगला तो जो समझदार है वो इन सब पचड़ों में पड़ा नहीं है, वो दिन-रात बस क्या कर रहा है, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन कर रहा है अपना। मैं क्या कर रही हूँ, इन पचड़ों में पड़ी हूँ कि वैकेंसी कब आएगी, होगा कि नहीं होगा, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, पता नहीं वो करेंगे कि नहीं, हम जनरल कैटेगरी में है, इसमें है, उसमें है, दुनिया भर के पचड़ों में पड़े हैं, और हमें जो रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है, हम वो नहीं कर रहे हैं, जो काम करना नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में, जिस पे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, अपनी लीग से हट के बात कर रहे हैं आप। अगला समझदार व्यक्ति उसी पे लगा हुआ है, तो आगे कौन जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है वही जाएगा जो लगातार मेहनत कर रहा है। आप खुद सोचिए कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी परीक्षा लेने की बारी आ गई, चलो भाई इतना तुम हल्ला कर रहे हो, चलो तैयारी कितनी है तुम्हारी बताओ? तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपकी तैयारी इतनी मजबूत है कि आप उसको टक्कर दे पाएँगे जो दिन-रात एक किया? तो समझदारी से काम करने की बात है। देखिए ज़िंदगी आपकी है, किसी की नहीं है। मैं समझा रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी मेरी है, आपकी ज़िंदगी आपकी है। मेरा काम है बस कहना, समझाना, जो मैंने सीखा वो बताना। बड़े-बड़े लोग जो आप लोगों को अच्छे मतलब बात बताते हैं, उनका भी काम है बस आप तक एक अच्छा मैसेज पहुँचाना। करना ना करना आपके हाथ में है, आपके पास लाख टैलेंट है, आप बहुत ही गुणी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हार्ड वर्क नहीं है तो वो धरा का धरा रह जाएगा, वो बेकार है। तो इसीलिए एक्टिव रहना, कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमेशा नेगेटिव बातों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव बातें अपने करना, नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहना, जहाँ भी आपको नेगेटिव फ़ील होता है, वहाँ से एकदम दूर हो जाइए, है ना? देखिए, अभी वो समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पछड़ में पड़िए कि उसने मुझे क्यों कहा, कैसे कहा, बड़ा ख़ास था, पछताइए कि अरे यार, एक समय में तो हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन था, आज के डेट में हमारा उससे बिगड़ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं। अब देखिए, अब इन सब बातों से कोई फ़ायदा है, नहीं कोई ना आने वाला है, ना कुछ आपको फ़ायदा है, और जुड़ेगा भी तो वही है ना कि जुड़े गाँठ पड़ जाए, तो वही बात है कि प्रेम तो ऐसा होता है, कोई भी रिश्ता ऐसा हुआ था, जब एक बार टूट गया तो दोबारा फिर वो बात नहीं रह जाती है। फिलहाल आपको इन सब पचड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इन सब चीज़ों से दूर है, बल्कि दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि नहीं यार, वो जहाँ भी है ठीक है, थोड़ा-सा बोलचाल है, ठीक है जहाँ भी है, बस मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है फिलहाल, क्योंकि वो जब भी बोलेंगे तो मुझे फिर डिस्टर्ब करेंगे। तो नेगेटिव लोगों से, जो आपको थोड़ा-सा लो फ़ील कराए, जो आपका अपमान करे, जो आपको ये कहे कि तुमसे नहीं होगा, या हमेशा आपको पीछे खींचने का प्रयास करे, उनसे एकदम दूरी बना लेने की ज़रूरत है, जब तक आप सफल, अब तो क्या, सफल होने के बाद आपकी आदत सी पड़ जाएगी अपने आप में रहने की। तो अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, ज़िंदगी आपकी है। फिर मैं कहती हूँ कि सबका काम बस यही है, बताना। आप उस पे कितना अमल करते हैं, आपको ज़िंदगी अपनी बनानी है कि नहीं बनानी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो करना है तो करना है, और सीधी-सी बात ये है कि कि हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा बोलिए। जो मैंने कहा कि कभी भी नेगेटिव मत बोलिए। क्या मैं कह रही हूँ कि अगर अच्छा बोलने से मेरा अच्छा हो जाता, कहते हैं ना ज़बान पे सरस्वती बसती हैं, 24 घंटे में एक बार आती हैं। क्या पता कि हमेशा हम बोल रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊँगी, क्या पता ज़बान पे सरस्वती बसती है, मेरा हो जाए। तो नेगेटिव बोलने से क्या फ़ायदा है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।